दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया तोमर में। और मैं आप लोगों को आज बता दूं कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फाइनली हम लोग जा रहे हैं कहीं। किधर जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में, और कहाँ कहाँ गए ये भी आपको पता चलेगा। खैर, बहुत खास जगह पे जा रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है आज। आपको ब्लॉग में बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा खास। खैर, मैं कुछ ऐसा ब्लॉग बनाती ही नहीं हूँ, मैं हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग डालती हूँ। ज़रूर आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। और ये रहे मेरे हस्बैंड। फाइनली मैंने कैचअप कर ही लिया उनको कैमरे में, और ये ज़्यादातर कैमरे में आते नहीं है। ये मेरा बच्चा रहा, और मैं, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, और रुको रुको रुको, हम हाउसफुल फैमिली है। मतलब पूरी फैमिली, मतलब साथ में ही जाएगी। तो मोटरसाइकिल में मैं हूँ, मेरी सासू माँ है, और मेरे हस्बैंड है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरा बड़ा बच्चा, मेरी बहन, और मेरे देवर, और मेरे देवर की बच्ची। वो लोग आएंगे दूसरी गाड़ी में। तो हम लोग चल दिए सवारी, क्योंकि ये 2 बजे तक हमें वापस भी आना है। क्योंकि 2 बजे इनकी ड्यूटी है और हमें वापस आना है 2 बजे तक। तो हम लोग जल्दी दिए हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ पूजा की तैयारी भी करनी पड़ेगी। प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से। ये चामुंडा का मंदिर, मतलब यहाँ प्रसाद वरसाद लो। फाइनली हम आ ही गए। तो मैं अपना है ना खोल देती हूँ राज के मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ भैरव बाबा जी के मंदिर में। जी, भैरवनाथ, चामुंडा भैरवनाथ भी कहते हैं इनको। और यहाँ की इनकी ना महिमा ही निराली है, क्योंकि मेरी सासू माँ के जो थे ना, बेटे नहीं थे। तो बेटे नहीं थे तो यहाँ जो भोपा जी बोलते हैं, पंडा को यहाँ भोपा जी कहते हैं, वो भोपा जी थे जो उन्होंने कहा कि अगर बापू, मतलब जो ठाकुर रहते हैं, राजपूत रहते हैं, उनको बापू कहा जाता है। तो पापा से कहे, बापू अगर हम जागता दें तो क्या, अगर आपको बेटा हुआ तो आप यहाँ पे रसोई करेंगे? तो पापा ने कहा ठीक है। तब तो यहाँ कोई पानी वानी की भी व्यवस्था नहीं थी। 3 किलोमीटर दूर गांव से, वहाँ से पानी की व्यवस्था करके यहाँ पे रसोई की गई थी। खैर, इनकी कृपा से हमारी सासू माँ के गोद में ये, मतलब मेरे हस्बैंड है ना, मिले थे उनको। तो इनकी बहुत ही महिमा है। कहते हैं कि ये भैरव बाबा किसी की भी गोद खाली नहीं रखते हैं, सबकी गोद भरते हैं। यहाँ पे पहले ज़्यादा मंदिर में कुछ ख़ास था नहीं। यहाँ पे सिर्फ़ 3 खेजड़ी, मतलब खेजड़ी बोले तो वो काँटे रहते हैं ना, वो वैसे पेड़ में, और उसमें वो फली टाइप की लगती है। बमुरा नहीं कहते उसको, बट उसे खेजड़ी आप लोग समझ जाइए यार। तो वही यहाँ पे 3 पेड़ लगे हुए थे, और सिर्फ़ चबूतरा था, उसी में सिर्फ़ एक, मतलब ये भैरव जी बैठे हुए थे। ऐसा कुछ ज़्यादा ख़ास, अब काफ़ी सुंदर मंदिर सा बन गया है। मैंने घंटा बजाया, और काफ़ी बढ़िया बन गया है। बट लेकिन है ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले मम्मी आई थी तो यहाँ कच्चा चबूतरा था, मतलब कच्चा है ना, ये जो बैठे हुए हैं ये सब कच्चा था। तो कहते हैं कि उस टाइम पे है ना, यहाँ पे जो 3 लेडीज़ यहाँ से निकली, तो वहाँ यहाँ पे नेक थोड़ी दोपहर में रेस्ट करने के लिए बैठ गई। तीनों देवरानी जेठानियाँ थी। तो जो देवरानी जेठानियाँ थी ना, जेठानियाँ भी काफ़ी उम्र की थी। उन तीनों के किसी की भी औलाद नहीं थी। तो कहते हैं कि जो जेठानियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हे भैरवनाथ, अगर हमारी देवरानी के गोद भर गया तो हम कांदा बाटी की रसोई करेंगे। जी, यहाँ पे बाटी की ज़्यादा ही रसोई होती है, ज़्यादातर दाल बाटी की। तो कांदा बाटी की मजाक में करा था उन्होंने। बहुत पैसे वाले थे। लेकिन फाइनली 9 महीने बाद उनके घर में एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, इनकी कृपा से, भैरवनाथ जी की कृपा से। और उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही शानदार रसोई करी। लेकिन वो घर पे जाते ही रसोई के बच्चा काफ़ी रोने लगा, रोता रहा, वो शांति नहीं हो। जब यहाँ पे जो भोपा जी रहते हैं, रहते तो नहीं है यहाँ पे, पर जो उनसे पूछताछ करी तो बताया गया, इन्होंने स्वप्न में कहा कि आपने कांदा बाटी की रसोई की मन्नत मानी थी, कितनी भी बढ़िया रसोई कर दो, बट जब तक आप कांदा बाटी नहीं चढ़ाओगे यहाँ पे, तब तक आपकी रसोई में मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तब फिर यहाँ पे आके उन्होंने कांदा और बाटी की भी रसोई करी। कांदा बोले तो प्याज़, प्याज़ और बाटी की। तो उन्होंने स्वीकार किया। ख़ैर, जो बोला जाता है वही करना भी पड़ता है। आज मैं आपको इस ब्लॉग में क्या ख़ास चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जोत है, ये यहाँ पे जो गाय के गोबर की जो थापड़ी, जो कंडा रहता है, उसको सुलगा के, और उसमें है ना जो धूप ध्यान दिया जाता है, जो प्रसाद होता है उसमें इसमें चढ़ाया जाता है। घी भी डाला जाता है। आपने देखा कुछ लोग यहाँ पे चढ़ा के गए हैं।
सब लोग अपने हाथों से ही पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेडीज़ है ना चबूतरे के नीचे रहती हैं, लेडीज़ इसके ऊपर नहीं जा सकती, सिर्फ़ जेंट्स ही अलाउड होते हैं। भैरव बाबा को लेडीज़ थोड़ी कम मतलब दूर ही रहना, जैसे हनुमान जी का प्रोसेस वैसे सेम भैरवनाथ जी का है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, आप देख रहे हैं इस चबूतरे के जो ऊपर है ये सीमा है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको हम पार नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो बैठी रही, मम्मी लोग सब चली गई। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जब भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं या फिर यहाँ भी कोई भी देवी-देवता प्रसन्न होते हैं, तो जो जोत होती है ना अपने आप ही पकड़ लेती है। आपने देखा जोत कैसे अपने आप पकड़ ली? इन्होंने स्वीकार कर लिया ये प्रसन्न है। मतलब देखो आप जोत के दर्शन करिए, जोत के दर्शन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। ख़ैर देखिए, मेरे को मैं ना बिल्कुल हट ही रही। मैंने कहा नहीं नाथ जी आपको है ना कैमरे में आना ही पड़ेगा। भैरवनाथ जी कृपा करिए, भैरवनाथ जी कृपा करिए। भैरवनाथ जी ने कृपा की और ज्योत स्वरूप आपको दर्शन किया। आप इनके दर्शन कीजिए नवरात्रों के अष्टमी में, और आप लोग जो भी मन्नत माने भैरव बाबा ज़रूर पूरी करेंगे और आप लोग मान सकते हैं। तो ख़ैर फाइनली अब पीछे जो है ना वो माताजी बैठी हैं, तो उनके दर्शन करने चलते हैं अब। तो मैं आपको वहाँ के दर्शन कराती हूँ। मेरी सासू माँ तो पहले ही पहुँच गई है। मैं आरू को लेके पहुँची, छोटे वाले बच्चे को लेके पहुँची हूँ और मैंने उसको कहते नहीं है बच्चों को संस्कार माँ-बाप ही देते हैं, तो बच्चों को संस्कार देने चाहिए। अपने जो है ना जो भी अपना कल्चर है उनसे है ना रूबरू करवाना चाहिए, उन्हें जागृत करवाना चाहिए। मतलब बच्चों में वो चीज़ आएगी कैसे जब आप सिखाओगे नहीं, तो जब माँ-बाप में वो चीज़ नहीं रहेगी तो बच्चों में कैसे आएगी? तो बच्चों को भी पूजा-पाठ इन सब का है ना प्रोसेस है ना सिखाना चाहिए, इन सब से भी जागृत कराना चाहिए। भक्ति भाव उनमें तभी जगेगा जब आप में वो भक्ति भाव होगा। ख़ैर चलो अब हम चलते हैं, भैरव बाबा जी के मंदिर के जो पीछे है ना, वहाँ पे भी धोख दे लेते हैं। भगवान जो भैरवनाथ जी हैं, कहते हैं 64 जोगनी 65 भैरव ऐसा कुछ कहा जाता है, मैं मेरे को तो नहीं आता, मेरी सासू माँ कहती है, मेरे पापा जी कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं, तो मेरे को शायद याद नहीं है, तो मैंने मुझे माफ़ करना हाँ। तो मैंने आपको इनकी कहानी भी सुनाई, इनकी कहानी सच में बहुत सच्ची है, बहुत सच्ची। मैंने इनसे जो भी माँगा है मुझे हमेशा मिला है, आप लोग भी माँग के देखिए शायद आपको भी मिल जाए। ख़ैर दूर से कभी-कभी है ना दूर से ही मन्नतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारे सासू माँ ने हमारे हस्बैंड को माँगा था, तो उन्होंने जब तक ये 1 डेढ़ मतलब 1 साल 8-9 महीने के नहीं हो गए थे, तब तक यहाँ उन्होंने दर्शन भी नहीं किए थे, किस देवता ने इनकी मन्नत पूरी की। जब वो आई फाइनली तब उन्होंने देखा और उन्होंने तब है ना यहाँ पे जब रसोई हुई थी तभी ये इनको लेके आई थी। तो इनकी कृपा है ना हमेशा है ना हम लोगों पे बरसती रहती है। इनकी कृपा से ही हम लोग पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न है, खुश है अपने बच्चों के साथ। तो मैंने कहा कि जब मैं फाइनली इनके जो भी हमारे फेस्टिवल आता है जैसे कि दीपावली है तभी भी जाते हैं, नवरात्रे होते हैं तब भी जाते हैं, कोई भी मतलब जैसे भी त्योहार आते हैं तो हम ज़्यादातर आने की कोशिश करते हैं। और संडे है ना जो रविवार रहता है ना वो इनका खास दिन है। रविवार है तो यहाँ हर देवी देवताओं के जाया जाता है। तो आज रविवार था, मैं यहाँ भजन कर रही हूँ, उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ, उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को बढ़ाइएगा, मेरे है ना मेरे यूट्यूब चैनल में भी जल्दी-जल्दी है ना 100 के कर दो और मेरे को भी है ना सिल्वर प्ले बटन दिला दो भैरवनाथ। और ऐसे करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ और गीत गा रही हूँ। ख़ैर गीत गा-गा के उनको प्रसन्न कर रही हूँ कि अभी तक मेरी बहन और है ना मेरे देवर नहीं आए हैं, तो हम लोग उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो फाइनली शायद देवर और मेरी बहन आ गए हैं, तो मम्मी उनसे पूछ रही हैं कि इतना लेट कैसे हो गए? तो वो बता रही थी कि वो पापा को खाना-वाना दे के आई, पापा नहा के माताजी जो हमारे घर के पास में बैठी, हाँ, मैंने आपको उनके दर्शन नहीं कराए, तो उनके भी मैं आपको जल्दी ही दर्शन कराऊँगी। कल हमारे कन्या पूजन है, तो कल मैं उनके आपको दर्शन कराऊँगी। हो सके तो कराने की कोशिश करूँगी। तो चलो ठीक है। अब हम अपने घर की ओर रवाना होते हैं। उनके दर्शन हुए बहुत अच्छे, उनकी ज्योति के भी दर्शन हुए हमें, हमने आपको भी उनके दर्शन कराए। अब फाइनली देखो कितनी हवा चल रही है और ये देखो कितने मज़े से जा रहा है।
और वहीं जहाँ हमने प्रसाद लिया था वहीं से मम्मी ने झाड़ू ली क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी झाड़ू मिलती है। फाइनली हम घर पे आ गए, मेरा चेहरा देखो कितना उतर गया है। और एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ कि आप दुनिया में किसी भी कोने में घूम के आ जाओ, लेकिन जो सुकून आपको आपके घर में मिलता है वो सुकून आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। फाइनली अपने घर को देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि आप पूछ नहीं सकते हो। मैंने कहा मम्मी अब मैं आराम से यहाँ पैर पसार के सोऊँगी। तो मैं अपने वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। घर में आके मुझे बहुत सुकून मिला। मेरी वीडियो को भी देखकर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय माता दी।